नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम जिस शिक्षण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पत्र लेखन। पिछले कक्षा में हमने पत्र लेखन की जो मुख्य बातें हैं या क्या सावधानियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, उन बातों पर हमने चर्चा की थी और ये जाना था कि पत्र जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। इसके साथ साथ हमने निजी एवं व्यावसायिक पत्रों के बारे में भी जाना। आज हम जिस पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सफाई व्यवस्था के बारे में, अर्थात मोहल्ले में अगर गंदगी व्याप्त है तो स्वास्थ्य अधिकारी के नाम लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप कैसा हो, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। इसमें मैंने एक पत्र का प्रारूप लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में बाईं तरफ मैंने, यानी मेरी दिशा से अगर देखा जाए तो बाईं तरफ, और हमारा जो पृष्ठ है उसकी दाईं तरफ सबसे पहले हम पता जो है वो लिखते हैं कि पत्र लिखा कहाँ से जा रहा है। इसमें लिखा है C/27, C यानी सेक्टर 27, पश्चिमी पटेल नगर, अहमदाबाद, गुजरात। बच्चों, आप इसके स्थान पर अपना निजी यानी स्वयं का पता लिख सकते हैं। आपका मोहल्ला कौन सा है, आप किस गांव के निवासी हो या किस शहर के आप रहने वाले हो, वो पता आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं। इसके बाद तिथि दी गई है 27 जुलाई 2010, क्योंकि ये पत्र का प्रारूप काफ़ी पुराना है। आप वर्तमान में जो भी तारीख है, जो भी तिथि है, उसे आप लिख सकते हैं। और जब ये ही पत्र यानी इसी प्रकार पत्र जब परीक्षा में आया करता है तो उस दिन जो तिथि होती है वो हम प्रार्थना पत्र में लिखते हैं। इसके बाद संबोधन है, जैसा कि औपचारिक पत्र में होता है। सेवा में श्रीयुत, श्रीयुत के स्थान पर आप श्रीमान शब्द भी लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। इसके बाद है अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद। चूंकि अहमदाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और नगर निगम उस स्थान पर स्थापित की जाती है जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक होती है। बच्चों, नगर पालिका के लिए 20,000 और नगर परिषद के लिए 1 लाख और नगर निगम के लिए 5 लाख लोगों से अधिक की आबादी होना निर्धारित है। तो अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, इसके स्थान पर आप अपना निजी शहर या गांव जो भी है लिख सकते हैं। जैसे आप इसके स्थान पर, जैसे आप चौटाला निवासी हैं तो चौटाला का या इसका ब्लॉक जो है डबवाली शहर लगता है, हम उसका पता भी दे सकते हैं। इसके बाद है मान्यवर, श्रीमान, महोदय, इस तरह का संबोधन हम प्रयुक्त करते हैं। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करके आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। बच्चों, यहाँ इससे पहले हम विषय भी लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के बारे में सूचित करने हेतु, इस तरीके से हम विषय लिख सकते हैं। इसमें लिखा है कि मैं अपने मोहल्ले की दुर्दशा यानी बुरी हालत की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, जिससे आप उचित व्यवस्था कर सकें और यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य सुधार सकें। कारण ये है कि जब मोहल्ले में गंदगी होगी तो वहाँ के लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे और उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए ही मैं आपको ये प्रार्थना पत्र लिख रही हूँ। इस मोहल्ले के चौराहे पर जो कूड़ेदान पड़ा है वह एक तो सदा खुला रहता है, दूसरे कई दिन तक उसमें कूड़ा पड़ा रहता है, यानी उसमें से कूड़ा निकाला नहीं जाता। कचरे वाला जो भी सफाई कर्मी है वो इसमें से कूड़ा करकट आदि समय पर नहीं निकालता है। मक्खियाँ भिन भिन करती रहती हैं, भिन भिन आती रहती हैं और दुर्गंध इतनी कि नाक नहीं रखी जाती। नाक नहीं रखे जाने का मतलब है कि नाक को खुला नहीं रख सकते, पास से गुजर नहीं सकते हैं।
इतनी बदबू यहाँ दुर्गंध फैली रहती है। बाहर भी कचरों का अंबार लगा रहता है, यानी न केवल कचरा पात्र में, सड़क पर भी क्या है, कचरे का ढेर लगा रहता है। नालियों की भी वैसी ही स्थिति है, यानी बहुत ही बुरी हालत है। इधर सूअर आकर और भी अधिक गंदगी फैला जाते हैं, यानी जो गंदगी के ढेर हैं उनको सूअर आकर के और ज़्यादा फैला जाते हैं, जिनसे यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है, यानी बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों का रहना बहुत ही दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। मच्छरों का प्रकोप तो इतना है कि केवल इस मोहल्ले में लगभग 70 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हैं। यानी नालियों का पानी एक जगह ठहरा रहने से, यानी गंदगी के कारण पानी की निकासी नहीं होती, और साथ ही सफाई न होने के कारण उसमें मच्छर जन्म ले लेते हैं, जिससे लोगों में मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग फैल रहा है। इधर इन्फ्लुएंजा के रोगी भी देखे गए हैं। बच्चों, इन्फ्लुएंजा एक तरह का जुकाम है, जैसे जिसको हम नज़ला कह देते हैं, जिसमें भारी छींकें या जुकाम जिसको कहते हैं, तो जुकाम के लक्षण भी लोगों में देखे जा रहे हैं। वर्षा ऋतु होने से हैजा आदि का डर भी बना हुआ है, क्योंकि वर्षा ऋतु में यही पानी जो है, गंदा पानी जो है, नालियों आदि से पानी में, साफ सुथरे पानी में जाकर के मिल जाता है। वर्षा का पानी जो है अपने साथ गंदगी को बहा ले जाता है, और यही गंदगी बाद में नदी नालों में, नहरों में मिल जाती है, और वही पानी पीने के लिए घरों में आता है, जिससे लोगों में हैजा फैलने का डर हो जाता है। इन्हीं कारणों से मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस विषय में नगर निगम के कर्मचारियों की जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल बच्चों इसलिए कि क्या वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, क्या अपनी ड्यूटी या कर्तव्य जो है सही तरीके से निभाते हैं। तो इन सब की जांच पड़ताल आपके द्वारा की जाए, और इस दुर्गंधमय यानी बदबू से युक्त कूड़े कचरे को उठवाने तथा ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाने का शीघ्र प्रबंध करें। कूड़ा कचरा उठवाने के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर की जो बात आई है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जो है पानी में किया जाता है, जिससे पानी के जो कीटाणु हैं, जैसे मच्छरों के अंडे आदि हैं, वो खत्म हो जाएंगे। पानी में पनपने वाली जो बीमारियां या गंदगी जो है वो समाप्त हो जाए। तो उस ब्लीचिंग पाउडर को छिड़कवाने का प्रबंध भी आपके द्वारा किया जाए। इस कूड़ेदान के ढक्कन की व्यवस्था भी अपेक्षित है, यानी जो कचरे के लिए कचरा पात्र रखा गया है तो उसके ऊपर ढक्कन भी लगवाया जाए, जिससे मक्खियां जो हैं उस पर भिन भिनाएं नहीं। इस कष्ट के लिए मैं और मोहल्ले वासी सदा आपके ऋणी रहेंगे, यानी आपके आभारी रहेंगे। इसके बाद है धन्यवाद भवदिया हनी एवं सभी मोहल्ले वासी। यहाँ हनी के स्थान पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि सफाई जो है सभी लोगों का दायित्व है और इस तरह की समस्या से सभी लोग ग्रस्त हैं। तो इस तरह के पत्र में बच्चों अपने साथ साथ मोहल्ले या पड़ोस को भी शामिल करना होता है, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रकार की समस्या जो है अधिकारी को सूचित करने के लिए इस प्रकार के पैटर्न को लेते हुए प्रार्थना पत्र जो है लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मान लिया आपकी गली में उचित रूप से लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात को अंधेरा रहता है, दुर्घटना होने का डर रहता है और साथ ही कई बार चोरों द्वारा चोरी कर ली जाती है, लूटपाट हो जाती है। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में ध्यान दिलाने के लिए, या गली में सड़क में बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं जिस वजह से आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए इस तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं और ये सभी मोहल्ला वासियों की तरफ से हुआ करते हैं। इसमें वही प्रारूप जो हमने निर्धारित है कि बाईं तरफ अपना
स्वयं का पता, उसके बाद अधिकारीगण का संबोधन, उनका पद, और इसके बाद विषय वस्तु जो भी आप लिखना चाहते हैं, और अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना नाम और मोहल्ले वासियों का अगर उसमें जिक्र है तो उनकी चर्चा करते हुए हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं। ये एक शिकायती पत्र का प्रारूप था बच्चों, जिस पर हमने चर्चा की। इसी प्रकार से हम प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र के साथ साथ अन्य एक प्रकार के जो और पत्र हैं उनके बारे में अगले कालांश में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ ये पत्र आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये पत्र आपको एक पृष्ठ के माध्यम से भेजा जा रहा है, एक पिक्चर के माध्यम से भेजा जा रहा है। उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य उतार लें। चूँकि पत्र हमारे परीक्षाओं में हर बार आया करते हैं, तो इसे आप साथ भी याद भी कर ले, क्योंकि आगामी दिनों में यानी सितंबर माह के अंत तक आपकी सेट यानी परख जो है होनी निर्धारित है, प्रथम परख आपकी निर्धारित है, तो इसे याद भी अवश्य कर ले। धन्यवाद।